गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस अबाउट टॉप स्टोरी। स्टोरी में पढ़ेंगे आज एक राक्षस दैत्य विशाल का जो राक्षस है उसके बारे में। दैत्य असुर जिसको बोलते हैं, और एक ट्रेवलर, ए जाइंट एंड ए ट्रेवलर, अर्थात एक विशाल का राक्षस और एक यात्री के बारे में। चलिए आइए, ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग लेके पढ़िए पढ़िए। ए जाइंट वाज रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। एक राक्षस होता है वो दैत्य, जो दैत्य का मतलब ही राक्षस का अर्थ हो जाता है जिसमें मानवता नहीं हो। लेकिन आज देख रहे हैं कि ये राक्षस किस तरह के हैं और एक ट्रेवलर का क्या कहानी है। एक राक्षस होता है जो जंगलों में इधर उधर भटक रहा था, बिना काम का इधर उधर भटकना वो राक्षसों का काम होता है। वो जंगलों में इधर उधर भटक रहा था। ही सा ए हंग्री ट्रेवलर शिवरिंग विथ कोल्ड। और एक जो था वो कौन, एक यात्री, वो ठंड से कांप रहे थे। एक यात्री ठंड से कांप रहे थे और उसने देखा कि वो राक्षस, उस दैत्य ने, राक्षस ने देखा कि एक यात्री जो है कि जंगल में था और वो इतनी ठंड होने के कारण कपकपाती हुई ठंड थी और जो है कि कपकपाते ठंड में वो कांप रहे थे। नेक्स्ट, द जाइंट गॉट सिंपैथी एंड कॉल्ड हिम टू हिज कैप ऑन द वे। अर्थात ये देखिए, ये कह रहा है शिवरिंग विथ कोल्ड, द giant got sympathy and called him to his cave on the way. The giant saw the traveler blowing air through his mouth at his fingers. अर्थात उस राक्षस ने, उस दैत्य ने, असुर ने देखा कि वो जो था ट्रेवलर, यात्री जो था, वह अपने मुंह से फूक मार करके अपने हाथ को गर्म कर रहे थे। वो अपने हाथों पर वो फूक रहे थे। क्या कर रहे थे? फूक रहे थे। वो अपने हाथ पे फूक रहे थे, अपने हाथ पर। मतलब आप लोगों को भी कहीं चोट लगती है तो आप लोग भी फूकने लगते हैं, या कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको अगर वो गिर जाते हैं तो माँ और पिताजी उसको फूक करके उसको सांत्वना देते हैं, चुप कराते हैं कि वो फूकने के बाद ठीक हो जाता है, ऐसा उनका मानना होता है। लेकिन ये भी यात्री है जो जंगल में थे, कम ठंड के कारण कांप रहे थे, वो अपने मुंह से हवा निकाल रहे, मतलब फूक रहे थे। देखिए क्या कर रहे, अपने हाथ को, अपने हाथ की उंगलियों को फूक रहे थे। When the giant asked for the reason, he replied that he was heating his hand by the air from his mouth. उस जाइंट मतलब विशाल का राक्षस ने, अर्थात राक्षस ही बोलिए या दैत्य बोलिए, उसको उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने मुंह से जो हवा निकल रहे हो ये क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं अपने मुंह के हवा से अपने हाथ को ठंडा कर रहा हूँ। ऐसा उसने कहा कि मैं अपने हाथ को क्या कर रहा हूँ, ठंडा नहीं कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। मैं अपने हाथों से, मतलब मैं अपने हाथों का जो है कि अपने मुंह से हवा निकालकर मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर रीचिंग द कैव द जाइंट सर्व्ड। अर्थात आप हम बुक देखिए, राक्षस क्या है आपको दिखा देते हैं। ये देखिए राक्षस, ये राक्षस दिख रहा है क्या? बढ़िया तरह से दिख रहा है। और इधर भी देख लीजिए, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? कोई दिक्कत? ये देख लीजिए, बढ़िया से राक्षस को देख लीजिए कैसे, और ट्रेवलर और यात्री हैं, और राक्षस और दोनों यात्री का कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं आप इस तरह से। और जो है कि जब वो अपने गुफाओं में, देखिए, आफ्टर रीचिंग द कैव द जाइंट सर्व्ड हिम ए कप ऑफ हॉट सूप। जब वो राक्षस अपने गुफा में गए तो उसने उस यात्री को अपने दयालुता, राक्षस का अर्थ होता है राक्षस जो कि जिसका प्रवृत्ति बहुत ही बुरा आचरण होता है, उसको ही राक्षस बोला जाता है। जो अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं
वो राक्षस नहीं होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है जिसमें मानवता का अर्थ वो होता है जो दूसरे के दुख को देखकर, दूसरों के दुख को देख करके दूसरों के दुख को देख करके अगर अपने दिल में दया आती है तो हमारे अंदर मानवता है। अगर दूसरे के दुख को देखकर अगर हमें खुशी होती है तो हमसे बड़ा राक्षस भी कोई नहीं हो सकता है। या जो भी दूसरे को दुख कर देख करके वो अगर खुश होता है तो उससे बड़ा कोई राक्षस नहीं हो सकता है। ये बात तय है। और मानवता वही कहलाता है जो कि दूसरे को देख, दुख को देख करके उसका मन पसीज जाए और वो भी तड़पने लगे कि कितना बड़ा दुख है भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे बढ़कर मानवता कोई सा भी नहीं है। ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। और राक्षस ने बड़े प्यार से उसको बुलाया था कि ये ऐसा क्यों, और उसको अपने गुफा में ले गया कि इसको बचा लेंगे, ये कांप रहा है। तब वो गुफा में जाने के बाद सूप जो है कि राक्षस ने उसको सूप पीने के लिए दिया। जैसे कि आप लोगों के घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप लोग उसका स्वागत करते हैं चाय से करते हैं जी। और उसने जो है कि सूप क्या होता है, एक सूप, वो सूप होता है चिकन सूप, टोमेटो सूप, मतलब सूप वो होता है गर्म, जो है कि टमाटर का हो या चिकन सूप हो, उसमें ये होता है क्या कहते हैं तरी, जोरदार, मतलब पानी जैसा। उसको पीने से वो गर्म गर्म दिया कि ये जब इसके शरीर में वो जाएगा रस तब जो है कि ये गर्म होगा। जैसे ही उसको उसने पीने के लिए दिया तो क्या क्या उस राक्षसों ने तो दिया पीने के लिए। ट्रेवलर ने क्या किया, अपने हाथ में सूप लेकर के उसको फूकना स्टार्ट किया। उस सूप को भी एक तो पहले हाथ पे फूक रहा था, फिर उस सूप को फूक रहा था। हम लोगों के यहाँ भी बहुत से पुराने जमाने के ख्यालात के लोग हैं जो चाय पीने के बाद वो फूकता है पहले चाह। क्या होता है चाह, चाय नहीं चाह, वो क्या बोलते हैं चाह, है ना जी। वो पहले चाह को फूकते हैं, फूक करके तब वो पूरा ठंडा देते हैं तब पीते। तो उसी तरह वो भी है, क्या कहते हैं ट्रेवलर, वो जो यात्री थे उसने उस सूप को फूकना स्टार्ट किया। तब जो है कि वो राक्षस ने देखा कि ये आश्चर्यचकित रह गया। राक्षस देख करके एस्टोनाइज्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। ये बोला ये क्या सिस्टम है, ये तो पहले अपने हाथ को कांप रहा था, ये फूक रहा था, और जो है कि अब ये फिर ये सूप दिए गरम गरम पीने के लिए तो इसको फूक रहा है। तब उसने रीजन पूछा राक्षसों ने, ये तुम क्या कर रहे हो। तब उस आदमी ने कहा, उस ट्रेवलर ने कहा, उस यात्री ने कहा कि मैं अपने मुंह के हवा से ये जो सूप है ये हॉट है, पूरा ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं अपने मुंह से फूंक करके इस सूप को ठंडा कर रहा हूँ। वो जो है कि चक्करिया गया। कौन, राक्षस क्या हो गया, चक्करिया गया, चक्कर आने लगा उसको, चक्कर आने लगा। कैसे, वो चक्कर आने लगा, बोला ये कैसा सिस्टम है, ये तो कभी मुंह से जो है कि गर्म हवा निकाल के जो हाथ को गर्मा लेता है, और जो है कि अभी हम गर्म चीज़ दिए हैं तो उसको मुंह से फूंक करके उसको ठंडा रहा है। ये कैसा सिस्टम है, ये कहाँ, ये जो है कि किस फैक्ट्री का सिस्टम है। भगवान जो है कि भगवान के द्वारा, देखिए हम लोग प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। भगवान उसे कहेंगे ऊपर वाले जो होते हैं, जिसने हमें, जिस प्रकृति ने हमें बनाया उसको एक रूप भगवान दिया गया, वही भगवान है ना। तो ये भगवान का बनाया हुआ ये शरीर, एक के मुंह से जो है कि गर्म और ठंडी हवा कैसे निकलेगी। और राक्षस भी चक्कर आ गया और चक्कर खाने लगा। वो बोला कि ये दो मीनिंग कैसे हो सकता है। तब बोला कि वो क्रोधित होकर के बोला तुम यहाँ से उठो और भागो, नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा। इस तरह से उस राक्षसों ने कहा। मतलब देखिए, हम लोग को प्रकृति ने बनाया है, हम अपने मुंह से गर्म और ठंडा सब करते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया गया हॉट एंड कोल्ड एसी जो होते हैं, वो जो है कि एक तरफ से गर्मी और एक तरफ से ठंडी देते हैं। तरफ दूसरा होता है, एक ही साइड से नहीं, अलग से। अगर आगे से वो ठंड हवा रूम में दे रहे हैं तो पीछे से गर्म हवा। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया हमारा शरीर है, ये मुंह से ठंडा भी करते हैं और गर्म भी करते हैं। राक्षस ने कहा ये दो मीनिंग वाले जो अर्थ वाले लोग होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। और उसने कहा तुरंत उठो और यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। इस कहानी
सिर्फ यही हमको सीख मिलती है कि आपके जीवन में भी अगर दो मीनिंग वाले अर्थ, एक मीनिंग का दो अर्थ निकालने वाले इंसान है तो उससे सावधान रहिएगा। वो बहुत चालाक होते हैं और वो दिमाग का बहुत शातिर होते हैं, कभी भी आपके साथ चालबाज कर सकते हैं। इसलिए एक बात में दो अर्थ निकलने वाले से हमेशा सावधान रहिएगा। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।